Hi students, this is the second lesson of Democratic Politics class 10th. Federalism. What is federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. तो फेडरलिज्म उस तरीके का एक सरकार है जहां अधिकारों का बंटवारा केंद्र और उसकी नीचे के यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। यूजुअली ए फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आमतौर पे फेडरेशन में दो लेवल का सरकार होता है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो उसमें से ये दो लेवल का सरकार होते वक्त उसमें से एक लेवल का सरकार पूरे देश के लिए होता है और पूरे देश का कॉमन इंटरेस्ट की बातों का ध्यान रखता है। दैट मीन्स सब लोगों के लिए जरूरी चीजों का ध्यान रखता है केंद्र सरकार। इसको हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। द अदर गवर्नमेंट्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट्स। दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? वो राज्य सरकार होता है। ये राज्य सरकार रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार चलाता है। दैट मीन्स एक राज्य के विषय के ऊपर ही उसका अधिकार होता है। केंद्र सरकार का अधिकार पूरे देश के ऊपर होता है। राज्य सरकारों का अधिकार सिर्फ उस राज्य से संबंधित ही होता है। सो both these level of governments enjoy their power independent of each other। ठीक है। इन दोनों का अधिकारों को एक दूसरे उसमें दखल नहीं दे सकता है। केंद्र सरकार की अधिकारों के ऊपर राज्य सरकारों को और राज्य सरकार की अधिकारों के ऊपर केंद्र सरकार को भी कोई दखल नहीं दे सकता है। सो इन दिस सेंस फेडरेशंस आर contrasted with unitary governments. Under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government। तो इस सेंस में अब अगर देखा तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? पूरे देश के लिए एक ही सरकार होता है और उसके नीचे कोई सरकार नहीं होता है। अगर हो तो भी, अगर छोटे मोटे सरकार राज्य लेवल पे हो तो भी वो हमेशा केंद्र सरकार के नीचे रहता है। दैट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार एक नियम पास किया तो उसको लोकल गवर्नमेंट उसको पालना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट इन फेडरल सिस्टम, लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। तो इसमें क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? केंद्र सरकार ऑर्डर कर सकता है राज्य सरकारों को, लेकिन जब फेडरल सिस्टम में क्या होता है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर अपना जो अधिकारों को थोप नहीं सकता, ऑर्डर नहीं कर सकता। But in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. State government का खुद का अधिकार होता है और उसके लिए वो केंद्र सरकार को कोई जवाब देने का जरूरत नहीं है। Both these governments are separately answerable to people। तो ये दोनों सरकार लोगों से जवाबदेही है, वो सेपरेटली है। केंद्र सरकार के इलेक्शन अलग होता है, राज्य सरकारों की इलेक्शन अलग होता है। तो इलेक्शन के समय पे लोगों को जवाब देना, लोगों के लिए लोगों का को जवाब देना पड़ता है सरकारों को। तो इन दोनों का अलग अलग होने की वजह से ये दोनों पीपल के लिए आंसरेबल अलग अलग तरीके से। तो हम देखते हैं कुछ की फीचर्स, फेडरलिज्म का की फीचर्स क्या है। फेडरलिज्म में देर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में दो या दो से ज्यादा सरकारें होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन jurisdiction इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अलग अलग सरकार
एक ही लोगों को शासन करता है। दैट मीन्स अगर इफ वी आर स्टेइंग इन राजस्थान, राजस्थान के राज्य सरकार को भी अपने ऊपर शासन करता है। केंद्र सरकार जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो भी उसी पीपल को रूल करता है। लेकिन इन दोनों का अधिकार अलग अलग होता है, तो उसके लिए अलग अलग नियम होता है, अलग अलग टैक्स व्यवस्था होता है, और उसको शासन करने का तरीके में भी डिफरेंट है। ये दोनों सेम लोगों को लागू होते, सेम के ऊपर लागू होते। द jurisdictions of the respective levels of or ties of government are specified in the constitution। तो हर एक सरकार का अधिकारों के बारे में क्लियरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है। सो द existence and authority of each tier of government constitutionally guaranteed। इसलिए सब सरकार का अधिकारों को गारंटी दे रखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक सरकार का अधिकार को दूसरा सरकार छीन नहीं सकता, बिकॉज इट इज रिटन देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन cannot be unilaterally changed by one level of government। Such changes require the consent of both the levels of government। तो जो मेन जो बात है कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, उसमें कोई भी परिवर्तन कोई भी सरकार नहीं कर सकता है। अगर करना हो तो केंद्र और राज्य दोनों मिलके ही उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन and the power of different levels of government। The highest court act as an umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective power। तो इसमें क्या होता है, अंपायर का काम करता है कोर्ट। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझाने का या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए बातों को इंटरप्रेट करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को ही होता है। अगर केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में कोई अधिकारों के बारे में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसमें फैसला सुनाता है कोर्ट। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कहेगा कौन सही है कौन गलत है, किसको क्या अधिकार है, ये कोर्ट तय करेगा। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसके अलावा रेवेन्यू के बारे में भी हर एक सरकार को पैसे कहाँ से आता है, रेवेन्यू मीन्स मनी, तो सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए, उस पैसे कहाँ से आता है वो भी क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है, किन किन स्रोत से ये लोग पैसा ले सकता है। द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। तो फेडरल सिस्टम में दो मकसद है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate regional diversity। ये दो बात क्या है, डुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देश का सुरक्षा और एकता को कायम रखना है, इसके अलावा विविधताओं को भी अकोमोडेट करना है। Therefore, two aspects are crucial for the institutional and peace of federalism। इसलिए ये दोनों फैक्टर्स हमारा फेडरलिज्म को चालू रखने के लिए बहुत जरूरी है। Governments at different levels should agree to some rules of power sharing। They should also trust that each would abide by its part of the agreement। An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together। तो गवर्नमेंट अलग अलग लेवल में पावर शेयरिंग का एक अग्रीमेंट अग्री करना चाहिए और वो एक दूसरे को ऊपर विश्वास करना चाहिए ताकि दूसरा वो उस अग्रीमेंट को फॉलो कर, वो विश्वास होना चाहिए। तो ये है एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास और साथ रहने का अग्रीमेंट, ये है फेडरलिज्म का मेन मकसद ही। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another। तो पूरे दुनिया में बहुत सारे फेडरेशन है, तो फेडरल सिस्टम बहुत दुनिया में चलता है, लेकिन सब जगह पे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही उधर का अधिकार का बंटवारा हो रखा है। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। तो ये किस तरीके से ये फेडरेशन बना है उस पर डिपेंड करता है ये फेडरेशन किस तरीके का है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस आर फॉर्म्ड। दो तरीके से फेडरेशन बना हुआ है, पूरे दुनिया का जितने भी फेडरल कंट्रीज है वो दो तरीके से बना है।
The first route involves independent state coming together on their own to form a bigger unit. एक था अलग अलग छोटे छोटे राज्य साथ मिलके आके एक बड़ा राज्य बनना, तो साथ मिलने के लिए तैयार होके आके एक राज्य बनना. So that by pooling sovereignty, retaining identity, they can increase their security. तो ये इसीलिए होता है, अलग अलग तरीके का राज्यों को साथ आ गया तो एक दूसरे का सहयोग से वो मजबूती से आगे बढ़ भी सकता है, अपना रीजनल आइडेंटिटी को भी वो मेंटेन कर सकता है. दैट मीन्स अपने क्षेत्रीय जो आइडेंटिटी है उसको भी वो मेंटेन कर सकता है, और साथ की वजह से उसको एक सिक्योरिटी भी मिलेगा. सब लोग मिल गया तो एक सिक्योरिटी मिलेगा. इस तरीके का फेडरेशन को हम कहते हैं कमिंग टुगेदर. इसमें आता है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब फेडरेशंस कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरेशन है. In this first category of federation, all constituent states usually have equal power, are strong vice versa the फेडरल गवर्नमेंट. तो इस तरीके का सरकार में क्या होता है, जो कमिंग टुगेदर में केंद्र और राज्य सरकार को बराबर का अधिकार होता है, ठीक है, इक्वल पावर होता है. दूसरा तरीका है, तो अभी हम कमिंग टुगेदर देखा, दूसरा हम देखता है द सेकेंड रूट इज वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड रीजनल गवर्नमेंट. एक दूसरा तरीका ये होता है, एक बड़ा राज्य कंट्री वो क्या करता है, अपने अधिकारों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है. दैट मीन्स दे डिवाइड द कंट्री इनटू स्टेट्स और उसमें अधिकारों को दे देता है. इस तरीके का गवर्नमेंट्स, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम वगैरह इसका एग्जाम्पल है. इसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इस तरीके के गवर्नमेंट को वी कॉल इट एज होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट. In this second category, the central government tends to be more powerful than the states. तो इस तरीके का सरकारों में क्या होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है. Very often different constituent units of the federation have unequal power. इसमें ये भी होता है, अलग अलग राज्य को अलग अलग प्रकार का अधिकार मिल जाता है. आपने पहले देखा था इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को कुछ ज्यादा अधिकार दिए गए थे, और इसके अलावा हमारा स्टेट उतना अधिकार हमारे यूनियन टेरिटरीज को नहीं होता है, ठीक है. तो अधिकार अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है. दैट मीन्स स्टेट्स में बराबर नहीं है, सब लोगों को बराबर अधिकार नहीं है. सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट को कुछ स्पेशल पावर दिया हुआ होता है, ठीक है. This is the first part, and we will learn the second part in the next video. Thank you for watching. Please subscribe to this channel.